पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का आगाज़, पहले रोज़े के लिए सहरी के लिए ख़ास तैयारियाँ। माह सयाम का चांद नज़र आने के बाद फर्जंदान इस्लाम ने मसाजिद का रुख कर लिया। पहली तरावी की अदायगी, इबादत के खुसूसी इंतज़ामात, कलाम पाक की तलावत से दिलों को मुनव्वर किया। रहमतों और बरकतों का सिलसिला पूरे महीने जारी रहेगा। पब्लिक टीवी की जानिब से अहले इस्लाम को माह सयाम मुबारक। रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। माह रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावात और इत्तेहाद व यगानगत का दर्ज देता है। मुआशरे में इसार व क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान मुबारक हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना है जो जुल्म व जबर का शिकार हैं। रमज़ान शुरू होते ही माफिया सरगर्म। अशिया ख़ुरोनश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गोश्त हो या सब्जियां हो या फल, सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में केला 400 रुपये फ़ी दर्जन हो गया। सेब 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। समोसा पट्टी और रोल की कीमत में भी इजाफा। कराची में दुकानों पर सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी, हर शय दुगनी कीमत पर फ़रोख्त। गाय का गोश्त 1400 रुपये, बकरे का गोश्त 2500 रुपये किलो तक पहुंच गया। बेसन की कीमत 350 रुपये किलो हो गई। अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसको इस पे ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए कि ये कीमतों के अंदर इस्तेहकाम लेके आएँ ताकि लोग अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें। बात यह है कि गरीब बंदा क्या खाए, अब तो सेब भी नहीं खा सकते। 400 रुपए का मैं सुन के परेशान हो गया हूँ। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, घुड़की और मलिका इलाकों में बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कहीं कहीं रिमझिम होगी। मरी, गलियात और कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर के अफसरों और जवानों के जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा, सख्त तरबियत एक फौजी की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंज का मुकाबला करने में मुतय्यन खसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्वेस्टा, चालिस्तान और मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के कलीदी किरदार को सराहा। कहा, तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात मुतवक्के। सदर ज़रदारी कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर इज़हार ख़याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई स्पीकर्स को मदऊ किया जाएगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। पंजाब में दही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर दही तहसील में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ का कहना है, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक है। दही ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से दही ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमद व रफ्त में आसानी होगी।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अमरीकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की इंतहाई काबिल मजम्मत कोशिश है। हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम दूसरे इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मजमून में बेबुनियाद दावा भी किया गया कि मुज़ाकराती अमल के दौरान इन्हें हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी। बेहतर होता बानी पीटीआई बता दें कि ये पेशकश किसकी तरफ से, किसने और कब उन तक पहुंचाई। कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया। जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी, घबराहट का माहौल है कि वो पार्टी मिल गई, जीडीए उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर एमक्यूएम हो, चाहे उसमें जीडीए हो, सारे मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी जितने भी चूचों के मुरब्बे बनते सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं अवाम के दिलों से पीपल्स पार्टी का प्यार कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में ही सामने आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है नहरें नहीं बनेंगी, सिंध में सोलर सिस्टम की भरमार करेंगे। सोलर पैनल्स उनको मिलेंगे जो बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिंध की सियासत के चैंपियन शतरंज के चैंपियन के हाथों शिकस्त खा गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 15 चालों में ही तालिबा महक मकबूल से मुकाबला हार गए। दिलचस्प मुकाबला वज़ीर आला हाउस में हुआ। मुराद अली शाह की तालिबा को मुबारकबाद। पाकिस्तान अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल नेशनल यूथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर के अफसरों और जवानों के जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा सख्त तरबियत एक फौजी की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंज का मुकाबला करने में मुतय्यन खसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्वेस्टा चालिस्तान और मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के कलीदी किरदार को सराहा। कहा तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात मुतवक्के। सदर जरदारी कश्मीर फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर इज़हार ख़याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई स्पीकर्स को मदऊ किया जाएगा। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा।